तो आखिरकार यूनुस अब सेवन सिस्टर की बात करने लगे हैं खुलेआम। और आपको बता दूं 5 तरफ जा रहा है बांग्लादेश। इन्होंने मुसीबत को खुद ही बुला लिया है। जानेंगे क्या चल रहा है, ताइवान ने भी क्यों इनको क्लास लगा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मोहम्मद यूनुस, जिसने भारत में विवाद को जन्म दिया, उन्होंने कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, लैंड लॉक्ड है और समुद्र तक उनकी कोई सीधी पहुंच नहीं है। यूनुस ने बांग्लादेश को इस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र गार्जन बताया है। चीन को बांग्लादेश में आर्थिक विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया। उनका ये बयान बहुत सारी मीडिया में छप रहा है। यूनुस ने कहा कि भारत के 7 राज्य पूर्वी भारत के हिस्से, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, वो लैंड लॉक हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह स्थिति चीन के लिए बांग्लादेश में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने का एक विशाल अवसर प्रदान करती। इस बयान के बाद उन्होंने चीन से बांग्लादेश में निवेश करने और इसे अपने आर्थिक विस्तार का एक हिस्सा बनाने की अपील करी। इस दौरान बांग्लादेश और चीन ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मोंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण, चट्टोग्राम में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए करीब $2.1 अरब की वित्तीय सहायता शामिल है। यूनुस के इस बयान की भारत में बड़ी कड़ी आलोचना हुई। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी निंदा करते हुए लिखा कि यह दिलचस्प है कि यूनुस भारत के 7 राज्यों के लैंडलॉक होने पर चीन पर सार्वजनिक अपील कर रहे हैं। चीन बांग्लादेश में निवेश के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन भारत के 7 राज्यों के लैंडलॉक होने से इसका क्या महत्व है। रक्षा विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताई। मेजर जनरल ध्रुव कटोच ने कहा कि उन्हें भारत का जिक्र करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमें समुद्र तक पहुंच में कोई समस्या है तो हमारी सरकार का मामला है, हम इसे संभाल रहे हैं। कालादान नदी परियोजना अगर जल्दी पूरी हो जाएगी तो हमें बांग्लादेश की जरूरत नहीं होगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए इतिहास में कुछ उदाहरण देखे गए हैं। सिक्किम, जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था और 1975 में भारत का हिस्सा बना, ये भी लैंडलॉक है। ये हिमालय से घिरा हुआ है और समुद्र तक इसकी कोई सीधी पहुंच नहीं है। इसी तरह भूटान, जो भारत का पड़ोसी है, वो भी लैंडलॉक है और व्यापार के लिए भारत पर निर्भर रहता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि लैंडलॉक क्षेत्रों को समुद्र तक पहुंच के लिए पड़ोसी देशों की जरूरत पड़ती है। भारत ने अपनी पूर्वोत्तर नीति के तहत इन राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते समुद्र से जोड़ने की कोशिश, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो म्यांमार के सितवे और बंदरगाह के मिजोरम तक समुद्री पहुंच देगा। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हिमालय और बांग्लादेश से घिरे हैं। हालांकि ये लैंडलॉक हैं। भारत ने इनके विकास और कनेक्टिविटी के लिए कई कदम उठाए हैं। बांग्लादेश के 4 चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग को समझ सके। यूनुस का ये दावा है कि बांग्लादेश समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। भारत के इन प्रयासों को कमतर आंकने का माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर का कहना है कि बांग्लादेश आज 1971 से पहले की स्थिति में है। यूनुस के पास चीन से मदद मांगने, अपनी अर्थव्यवस्था को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में है। बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। अगर बांग्लादेश की बात करें ना, तो 5 चीजें देखने को मिलती है। एक तो आर्थिक संकट। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो कभी भारत जैसे देशों को टक्कर दे रही थी, अब गंभीर संकट का सामना कर रही है। कपड़ा उद्योग, जो देश की 90% निर्यात आय का स्रोत है, 140 से अधिक कारखाने बंद हो चुके हैं। विदेशी निवेश में 71% की भारी गिरावट है और व्यापारियों का सरकार पर भरोसा कम हो गया है। यूनुस सरकार की नीतियों में स्थिरता की कमी ने निवेशकों को डरा दिया है। सैन्य और नागरिक नेतृत्व में तनाव है। सेना और यूनुस सरकार के बीच बढ़ता तनाव एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सेना के कई अधिकारियों ने सरकार के राजनीति में सेना को घसीटने के प्रयासों पर नाराजगी जताई है। सेना प्रमुख ने दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की बात कही है, लेकिन यूनुस सरकार इस पर सहमत नहीं दिखती है। इससे सैन्य तख्तापलट की आशंका बढ़ रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ना, देश में लूटपाट, आगजनी, हत्याएं, उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भी बढ़ गए हैं। कूटनीतिक अलगाव की बात करें तो यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका के साथ संबंध खराब हुए हैं। भारत के साथ तनाव बढ़ा है। चीन के साथ करीबी भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। यूनुस के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर टिप्पणी ने भारत को नाराज किया है, जिससे कूटनीतिक संकट गहरा गया है। यूनुस और उनके सलाहकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत लाभ के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने की बात आ रही है।
रही है। इससे सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति पहले भी इसी तरीके की रही है। 1975 में भी तख्ता पलट वाली स्थिति बन गई थी और आज की डेट में भी फिर वैसे ही ये जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बार ताइवान भी भड़का है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान ताइवान को भी चीन का हिस्सा बताया था। इस पर ताइवान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोहम्मद यूनुस को झूठ बोलने और भ्रम फैलाने से बचने की सलाह दी। ताइवान ने कहा कि वह एक स्वतंत्र देश है, कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा 27 से 29 मार्च तक बीजिंग की यात्रा और 28 मार्च को चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक के दौरान जारी किए गए संयुक्त बयान का कड़ा खंडन किया है, जिससे दोनों पक्षों ने तथाकथित एक चीन सिद्धांत का पालन करने के झूठे दावे किए और भ्रांति जताई कि ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि रिपब्लिक ऑफ चाइना एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य है और यह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन नहीं है। ताइवान की संप्रभुता की स्थिति में कोई भी विकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्रॉस स्टेट यथास्थिति को नहीं बदल सकती है। हमारी सरकार ने दृढ़ता से इसका बचाव कराई। हमें हमारे देश की संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करना तथा लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए समान आदर्शों वाले मित्र देशों के साथ मिलकर काम करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह बांग्लादेशी पक्ष से ताइवान बांग्लादेश आर्थिक व्यापार सहयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में ठोस संबंधों को व्यापारिक और खुले दृष्टिकोण के साथ मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतंत्र, शांति, समृद्धि को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान करता है। बांग्लादेश ने चीन के डर से अभी तक ताइवान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखा है। बांग्लादेश और चीन में BRI पर नए समझौते हो सकते हैं, ये तो देखने को मिल रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि ये चिंताजनक है, खास करके 7 सिस्टर की बात। हालांकि भारत के कई एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि यूनुस पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में समस्या पैदा करने के लिए चीन को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि बांग्लादेश के विपरीत दिशा में भी ऐसा हो सकता है। हम समुद्र को काटकर उनका गला घोंट सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार स्थिति से अवगत है, उसने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मीडिया के पास जाकर इस बारे में शोर नहीं मचाएगी, सरकार पहले से ही कार्रवाई कर रही है। यूनुस को भी पता है कि भारत क्या करने जा रहा है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने यूनुस के बयान को चिंताजनक कहा था। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान पूर्वोत्तर राज्यों के महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत को दबाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है, जिससे कि उनकी समुद्री पहुंच कट जाए। और इसके साथ ही बांग्लादेश की आजादी के समय भारत की चूक की ओर भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन बांग्लादेश बनाते समय हमने नक्शे में संबंधी कोई लाभ नहीं मिला। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने चिकन नेक और भारत का गला घोटने की बात कह रहे हैं। अब बांग्लादेश कह रहा है कि चीन को मदद करनी चाहिए। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।